अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं और फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका पैसा उतना काम नहीं कर रहा, उतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी मेहनत आप करते हैं, जितना एफर्ट आप करते हैं। आपको अपने पैसे को सही जगह लगाना चाहिए, सही एसेट क्लास में लगाना चाहिए, जिससे आपका पैसा ठीक ग्रो करे। कई एसेट क्लास है जहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। लैंड खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं। पर अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड की बात करते हुए हम 4-5 पॉइंट्स में बात करेंगे। पहला पॉइंट ये कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड बैंक से अच्छा कैसे है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड में टैक्स लायबिलिटी क्या है, और बैंक की इन्वेस्टमेंट से ये बेहतर क्यों है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि जब हमें अगर म्यूचुअल फंड समझ आता है तो हम फंड का चुनाव कैसे करें कि किस फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट कि हम लमसम लगाएं या एसआईपी लगाएं। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे कि अगर हम एसआईपी लगाएंगे तो हम एसआईपी लगाएं कैसे, किस तरीके से शुरू करें, क्या करें हम। पांचवा पॉइंट कि हमें एसआईपी लगाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और सबसे आखिरी पॉइंट कि हम कौन सी ऐप पे, किस जगह पे जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है और ये बैंक से बेहतर कैसे है। म्यूचुअल फंड, आप लोगों ने सबने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। शेयर मार्केट जहाँ पर अलग अलग कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। पर रिटेल के लिए शेयर मार्केट बहुत डेंजरस है। अब आप बोलेंगे शेयर मार्केट डेंजरस है तो आप मेरा पैसा यहाँ लगवा क्यों रहे हैं। मैं आपका पैसा लगवा रहा हूँ शेयर मार्केट में, बट शेयर मार्केट में डायरेक्टली नहीं लगवा रहा हूँ, एक फंड के थ्रू लगवा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो अलग अलग लोगों से एसआईपी और लमसम के रूप में पैसे इकट्ठा करता है और फिर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर जो कि सेबी द्वारा और इंस्टीट्यूशन द्वारा अपॉइंटेड होता है, उसके पास राइट क्वालिफिकेशन होती है, वो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है शेयर मार्केट का, वो आपके पैसे को इकट्ठा करके वो शेयर्स खरीदता है और आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट अलॉट हो जाती है। अब बात ये आती है कि हम बैंक में पैसा क्यों ना इन्वेस्ट करें, हम म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड बैंक से बेहतर क्यों है। पहली बात तो बैंक में आपको लिमिटेड ब्याज मिलता है, 5%, 6%, 7%, इससे ज़्यादा आपको कहीं मिलता नहीं है। और आपको लगता है कि बैंक की एफडी में आपका पैसा बढ़ रहा है, बट एक्चुअली आपका पैसा घट जाता है, क्योंकि जब आपका पैसा मिलता है तो उसमें जब आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे, अभी राइट नो इन्फ्लेशन जो है 6 से 7% के बीच में है, आपको ब्याज ही 6 से 7% मिलता है। तो जितनी महंगाई बढ़ी उतना ही आपको ब्याज मिला, तो पैसा आपका जितना आपने इन्वेस्ट किया था लगभग उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, आपको मिला कुछ नहीं। अब घट कैसे जाता है पैसा बैंक में कि बैंक में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स हर साल लगता है। आपको हर साल आपकी इनकम टैक्स रेट के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 10%, 20%, 25%, 30%, 33% में जिस भी सेगमेंट में फॉल करते हैं उतने परसेंट आपको टैक्स देना पड़ता है। मान लेते हैं हायर साइड पे लेते हैं कि आपको 30% टैक्स देना है, तो अगर आपको 6% ब्याज मिला तो 30% आपने टैक्स दे दिया तो 2% चला गया, तो टेक्निकली आपको 4% मिला। महंगाई दर 6% है, आपका पैसा 2% घट गया। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी की। आपको लगता है बैंक में आपका पैसा सिक्योर है, पर एक बात जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर के आपको हैरानी होगी कि बैंक में आपका पैसा बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। आपने 100 करोड़ की एफडी करा रखी है और आज बैंक करप्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी देता है। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस से आपको 5 लाख रुपए देगा, इसके बाद बोलेगा नमस्कार जी, मैं इतना ही दे सकता था, इसके बाद आपका पैसा डूब गया सारा का सारा। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या काम करता है, म्यूचुअल फंड बैंक से बेहतर कैसे है। सबसे बड़ी बात कि म्यूचुअल फंड में आप जितने लंबे टाइम के लिए पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। कई म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 40% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिया है जिन्होंने। हालांकि हम यहाँ पर 40% की बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल जेन्युइन ऑप्टिमिस्टिक बात करेंगे जो कि 12 से 20% तक के रिटर्न की हम बात करेंगे। यहाँ पर लेट से 15% हमें रिटर्न मिलता है, तो हमें बैंक से तो ज़्यादा मिला।
दूसरी बात कि पैसे की सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब नहीं सकता किसी भी कीमत पे। जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं डूबेगा। आपके एक एक पैसे की सिक्योरिटी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी लगाते हैं तो आपका पैसा कम भी नहीं होगा, इतना रिटर्न मिलेगा जो आप संभाल नहीं पाएंगे। दो बात हो गई, आपका पैसा बढ़ेगा ज़्यादा, आपके पैसे की सिक्योरिटी हो गई। तीसरा, टैक्स। बैंक में आपको हर साल टैक्स देना पड़ता है अपनी एफडी के इंटरेस्ट पे। म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स नहीं देना। म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स तब देना है जब आपका पैसा आप विड्रॉ करेंगे। वही कितना देना है? सिर्फ 12.5%। अगर आप 1 साल बाद पैसा निकालते हैं, सिर्फ 12.5%। कितने फायदे हो गए? बैंक में आपको 5 लाख की सिक्योरिटी, यहाँ पर अनलिमिटेड सिक्योरिटी, जितना मर्जी पैसा लगा दीजिए। बैंक में सिर्फ 6-7% की रिटर्न, यहाँ पर 15% तक के रिटर्न मिनिमम मान के चलूँ मैं तो। बैंक में आपका 30%, 33% टैक्स, यहाँ पर सिर्फ 12.5% टैक्स। चाहे आप 100 करोड़ रुपए कमा लें, चाहे 5 लाख करोड़ रुपए कमा लें, आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना है। म्यूचुअल फंड आप देखेंगे हर तरीके से बैंक से बेहतर है। आप बोलेंगे कि बैंक में तो पैसा हम जब मर्जी निकाल लें, पर म्यूचुअल फंड में तो मार्केट नीचे होगी तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी तरीके हैं, आगे मैं बताऊंगा कि किस फंड में आप पैसा रखेंगे तो आपका पैसा बैंक की तरह ही पड़ा रहेगा और आपको कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जब चाहिए तब पैसा एक दिन में निकाल लीजिए पैसा, आप 2 दिन में पैसा निकाल लीजिए। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे और बैंक से बेहतर कैसे है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि हम फंड कैसे चुनें। फंड को भी वैसे ही चुनना है जैसे आप बैंक में पैसे लगाते वक्त डिसाइड करते हैं। बैंक में जाते हैं, आप डिसाइड करते हैं ना कि मुझे 1 साल के लिए लगाना है, 2 साल के लिए लगाना है, 5 साल के लिए लगाना है, 10 साल के लिए लगाना है, 50 साल के लिए लगाना है। सिमिलरली यहाँ पे टाइम डिसाइड करना है। आप टाइम डिसाइड करेंगे, मैं आपको टाइम के हिसाब से फंड बता देता हूँ। अगर आपको 1 साल से कम टाइम के लिए पैसा लगाना है, आंख बंद करके लिक्विड फंड में पैसा लगा दीजिए। 1 साल से 3 साल के लिए पैसा लगाना है, डेट फंड में पैसा लगा दीजिए। किसी भी डेट फंड में पैसा लगा दीजिए। 1 साल से कम के लिए लिक्विड फंड में लगाया, 5 से 6% रिटर्न। 1 साल से 3 साल के लिए लगाया, डेट फंड में पैसा लगाइए, 9 से 12% तक के रिटर्न। अब आप बोलेंगे 3 से 5 साल तक के लिए अगर पैसा लगाना है, बिल्कुल लगाइए। उसके लिए आपके पास डेट फंड है, आर्बिट्राज फंड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं। आप किसी में पैसा लगा दीजिए, आपको 12 से 15% की रिटर्न आसानी से मिल जाएगी। अगर मार्केट बहुत खराब भी हुई तो भी 10 से 12% की रिटर्न मिलेगी। बैंक से तो हमेशा ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पे, जिसकी मैं हमेशा वकालत करता हूँ और जो मैं बोलता हूँ यहाँ कुबेर का खजाना रखा हुआ है। अगर आपने लाइफ में एक खजाना नहीं लिया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये है 5-7 साल से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट। असली पैसा यहां मिलता है और यहां आपको चूज करना है इक्विटी फंड। 5 साल से ज्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, आप जितने साल बढ़ाएंगे पैसा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपकी सोच से परे पैसा बढ़ जाएगा। कल मैंने एक वीडियो रिलीज करी थी, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा कि 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप 3.5 करोड़ की एसेट बना सकते हैं 40 साल में। इस लेवल का पैसा जनरेट हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि अगर किसी को वेल्दी बनना है खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जरूर लगाइए। 1,000 रुपए लगाइए पर जरूर लगाइए। अब मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि लमसम या एसआईपी। मैं लमसम की बात कभी नहीं करता। लमसम मार्केट को टाइम करना हो गया कि मैं अब लगाऊंगा, ये थोड़ा सा गलत है। मैं एसआईपी की बात करता हूं। थोड़ा थोड़ा लगाइए, हर महीने लगाइए। अब कैसे करें, कैसे लगाएं? एक फिक्स डेट चूज कीजिए, एक फिक्स अमाउंट चूज कीजिए और उसको लगते रहने दीजिए। पैसे को हर महीने जाने दीजिए, बिना ये सोचे कि मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है। आप बोलेंगे मार्केट गिरेगा तो मुझे तो नुकसान होगा। अरे होने दीजिए ना सर। मान लीजिए कहीं सेल लगी है और आपको 5 शर्ट खरीदनी है, तो आप क्या चाहेंगे, मार्केट गिरे या बढ़े?
चाहेंगे ना सस्ता हो जाए शर्ट। ऐसे ही जब मार्केट गिरेगी तो आपका म्यूचुअल फंड सस्ता हो जाएगा, आपको सेम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। तो एसआईपी लगाते वक़्त मार्केट जितनी गिरेगी उतनी आपको खुशी होगी, और मार्केट बढ़ेगी भी तो आपको कोई नुकसान है नहीं, आपका एवरेज आउट होता रहेगा। तो आप एसआईपी लगाइए। तो यहाँ पर ये हमने क्लियर कर लिया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, बैंक से बेहतर कैसे है, फंड कैसे चूज करें, और एसआईपी लगाएं या लमसम लगाएं। ऑफ कोर्स एसआईपी लगाएं। अब बात आती है कि भैया आपने इतना तो हमको समझा दिया, अब यहाँ से आगे ई और बता दो हमको कि लगाएं कैसे, कैसे शुरू करें, और इसमें क्या क्या खतरा है। कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क कब है? जब आप साल 2 साल 3 साल के लिए बात करते हैं, 5 साल के लिए बात करते हैं। इन टाइमों के लिए मैंने जो फंड बताया वो रिस्क फ्री फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, आर्बिट्राज फंड है। कोई रिस्क नहीं है इसमें। और जब मैं बात करता हूँ इक्विटी फंड की, तो तब मैं बात करता हूँ 5 साल से ज़्यादा, 10 15 20 25 30 40 साल के लिए। और मैं किसी से भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, और दुनिया के किसी भी म्यूचुअल फंड के आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, किसी को 1 पैसे का नुकसान हुआ होगा तो वो पैसा आशुतोष ठाकुर देने के लिए तैयार है। 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मिलियनर यहीं से बनते हैं। अब बात करते हैं कि शुरू कैसे करें। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको ये सब झंझट में नहीं पड़ना, डेट फंड, ये फंड, वो फंड, कुछ नहीं पड़ना, आंख बंद कीजिए, एसआईपी का अमाउंट डिसाइड कीजिए, डेट डिसाइड कीजिए, और 3 क्लास बता देता हूँ, तीनों में से कोई सा भी फंड उठा करके एसआईपी लगा दीजिए। पहला फंड किसी भी फंड हाउस का इंडेक्स फंड। दूसरा फंड कोई सी भी फंड हाउस का फ्लैक्सी कैप फंड। तीसरा फंड किसी भी फंड हाउस का लार्ज कैप इक्विटी फंड। आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए। अगर आपका होराइजन 5 साल से 7 साल से ज्यादा है, आपका पैसा बढ़ेगा, और बैंक से बहुत अच्छा बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि एसआईपी शुरू कैसे करें। तो एसआईपी शुरू करने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। एसआईपी शुरू करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको बड़े थोड़े से चाहिए, नोट कर लीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक कैंसल चेक, एक बैंक अकाउंट जिसमें नेट बैंकिंग चलती हो, और एक आपका मोबाइल नंबर। बस ये थोड़े से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लीजिए। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। डॉक्यूमेंट दोबारा नोट कर लीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, एक अकाउंट जिसमें नेट बैंकिंग चलती हो, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दैट्स इट। अब करना क्या है? आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, HDFC, ICICI, मोतीलाल ओसवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी फंड हाउस के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप उसकी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पे जाइए, अपना पैन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, जो जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर करते जाइए, अपना केवाईसी रजिस्टर कीजिए, केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। जब केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा तो आप फंड चुनें, जो मैंने क्लासिफिकेशंस आपको बताया उसके हिसाब से कोई भी फंड चुनें, और उस फंड चुन करके एसआईपी का अमाउंट चुनें और एसआईपी की डेट चुनें। आपका स्टार्ट हो गया एसआईपी। उस फिक्स डेट पे आपकी एसआईपी जाती रहेगी, चलती रहेगी। ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी। नेट बैंकिंग, आप जैसा मैंने बताया कि आपके बैंक में नेट बैंकिंग होना चाहिए। ऑटो डेबिट होता रहेगा, पैसा आपका जाता रहेगा। आपको कुछ भी हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से बैठे रहिए और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखिए। जरा से भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एसआईपी स्टार्ट होगी। इतना सिंपल है। बस 4-5 डॉक्यूमेंट, किसी भी एएमसी की ऐप डाउनलोड करी, जो मैंने 4-5 बताया आपको, उसमें अपना केवाईसी करा, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके केवाईसी करा। केवाईसी करके फंड चूज किया,
फंड चूज करके एसआईपी का अमाउंट, एसआईपी का डेट चूज किया और एसआईपी स्टार्ट हो गई। अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को भी ये समझ में आता है कि इस वीडियो में कोई वैल्यू है तो बाकी लोगों को भी ये वीडियो दिखाना चाहिए। इसलिए प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखें तो इसको लाइक करके ज़रूर जाएं, बिना ये सोचे कि इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा। इससे मुझे फ़ायदा हो ना हो, पर इससे बाकी लोगों का ज़रूर फ़ायदा होगा जिन तक ये वीडियो पहुँचेगी। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि सर अगर हम एएमसी चूज ना करें, सिंपल हमें बिल्कुल रखना हो तो हम क्या करें? उसका भी एक आसान तरीका बताता हूं, पर मैं उसकी वकालत करता नहीं हूं। पर अगर आप बोल रहे हैं तो मैं तरीका बताता हूं आपको। आप ग्रो, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल किसी भी ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर म्यूचुअल फंड का सेक्शन आता है, वहाँ पर सिंपल एसआईपी शुरू कर लीजिए। पर वहाँ पर आपकी रिटर्न 1 से 1.25% ईयरली कम हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए, एमसी डाउनलोड कीजिए, एमसी डाउनलोड करके उसका फंड चूज करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। पहला आता है रेगुलर, दूसरा आता है एडवाइजर्स के थ्रू। आप हमेशा रेगुलर प्लान चूज कीजिए, क्योंकि उसमें फिर आपका पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगेगा। अगर आप एडवाइजर के थ्रू करेंगे तो उसमें से आपके इन्वेस्टमेंट से उसको कमीशन जाएगा। फिर 2 ऑप्शन आते हैं कि डिविडेंड या ग्रोथ। डिविडेंड नहीं लेना, आपको हमेशा ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल हो जाता है और ग्रोथ में जाएगा तो उस डिविडेंड से भी और आपकी यूनिट बाई होंगी, आपके पैसे की ग्रोथ होगी और आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा ब्रीफ कर दिया कि कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, बैंक से कैसे बेहतर है, कैसे आपको फंड का चुनाव करना है, कैसे एसआईपी स्टार्ट करनी है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, इसका टैक्स बेनिफिट क्या है, कैसे कैसे आप किस किस स्टेप को फॉलो करके आपकी एसआईपी स्टार्ट होगी। अगर आप मार्केटेड ऐप से या ट्रेडिंग ऐप से करेंगे तो आपको क्या नुकसान है और आप एएमसी से करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई इशू लगता है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या आप मेरे चैट बॉक्स में, मैं रोज़ लाइव आता हूँ शाम को 7 से 8 के बीच में। आप मेरे को लाइव सेशन में भी आकर के मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होगा मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगा। मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि जैसे मैं ग्रो किया हूँ वैसे आप सब भी मेरे साथ ग्रो करें। और ग्रो कैसे? बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के, एक सिस्टम को फॉलो करके। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।